हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री के सेकंड पार्ट से एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये वीडियो बीए थर्ड ईयर में पढ़ने वाले सभी रेगुलर और प्राइवेट के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे आंसर के साथ में और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आंसर के साथ में, और इसके साथ ही एमसीक्यू भी आंसर के साथ में आपको मिलेंगे। और जो क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगा ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो दोस्तों, ये बीए फाइनल ईयर हिस्ट्री का सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिए हैं। वो वीडियो आपको, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो सभी छात्र स्क्रीन पर ध्यान दें, आपके एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हम शॉर्ट क्वेश्चन से आपको स्टार्ट कराते हैं, फिर इसके बाद में आगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन और आगे एमसीक्यू भी बताएंगे आंसर सहित। तो देखो, आपके एग्जाम में आने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये है, लेनिन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, नोट कर लें इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को तैयार कर लें। तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, वीडियो को शॉर्ट रखेंगे और जल्दी जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बताएंगे। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रैंकफर्ट की जो संधि थी आपके 1871 की, उसके बारे में आपको संक्षिप्त में बताना है। इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लेना अपने आने वाले एग्जाम के लिए। देखो, एक बात मैं आप सभी छात्रों से कहूँगा, सभी भाइयों और सभी दोस्तों से कहूँगा कि जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को वीडियो में बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को ध्यान से देखना है और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। और देखो, जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है, ना कि आपको रटना है। केवल आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से और इनको माइंड में रखना है, जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, आपके सामने अगला मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पूर्वी समस्या पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यूरोप की जो पूर्वी समस्या थी, इसके बारे में आपको शॉर्ट में बताना है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, शॉर्ट में आपको आंसर इनके देने होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग टिक कर लें और इसको ध्यान में रखें। आंसर मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई रहा हूँ, आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं, और बाकी आप लोग आंसर के लिए टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रथम बाल्कन युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रथम जो बाल्कन युद्ध था, इसके बारे में आपको समझाना है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है आपके एग्ज़ाम में आने वाला अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सन 1908 ईस्वी के युवा तुर्क आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा आता है एग्ज़ाम में। इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर तैयार करना, इसको ज़रूर ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार कर लेना। आगे ध्यान दें, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है, जर्मनी में हिटलर के उदय के कारणों की विवेचना कीजिए। या फिर जर्मनी में नाजीवाद के उदय और विकास के क्या कारण थे। देखो, क्वेश्चन का नाम कुछ भी हो सकता है। हिटलर जर्मनी में किस वजह से आया या फिर उनका उदय किस वजह से हुआ, ये क्वेश्चन है। आपको अपने शब्दों में इसको समझाना है कि हिटलर कौन था, वो लाइमलाइट में क्यों आया और उसने क्या क्या कार्य किए जिससे कि वो इतना फेमस हुआ। अब देखो, अगले क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दें, नाजीवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या फिर नाजी दल के प्रमुख विचार बताइए। ये आप लोग, नाजी दल है, नाजी दल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखना। और क्वेश्चन का बाकी का आधा आंसर आपके सामने यहाँ पर है। ये आपको कुछ पॉइंट दी गए हैं, 1 2 और ये 8 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखना, तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखें, हिटलर की गृह नीति पर प्रकाश डालिए। हिटलर की एक होती है विदेश नीति, एक है गृह नीति। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। हम यहाँ पर गृह नीति को यहाँ पर मान्यता देंगे, तो गृह नीति आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिटलर की गृह नीति क्या थी, इसके बारे में आपको समझाना है। तो हिटलर की गृह नीति क्या थी, इसके बारे में आपको समझाना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए। कुछ आंसर इसका नीचे है, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, 5 6 7 8, ये 9 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। इन 9 पॉइंट को आप लोग पढ़ लेना अच्छी तरीके से। और आगे हिटलर की विदेश नीति भी है। हिटलर की विदेश नीति के प्रमुख कार्य क्या थे, इसको भी आप लोग पढ़ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और देखो, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नीचे है, म्यूनिख समझौते पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। म्यूनिख समझौता जो हुआ था आपका, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है और बाकी का आंसर ये है। म्यूनिख समझौता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कर लेना। और अगला काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्र संघ के संगठन पर प्रकाश डालिए। राष्ट्र संघ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। राष्ट्र संघ क्या है, इसके बारे में समझाइए, इस पर प्रकाश डालिए। राष्ट्र संघ के बारे में आपको बताना है। देखो, इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है।
राष्ट्रसंघ क्या था, ये संगठन कब तैयार हुआ था, कब बना था, इसके बारे में आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। राष्ट्रसंघ से ही जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य बताइए या फिर कार्य बताइए। इनके क्या उद्देश्य थे, इसके उद्देश्य बताइए, इसके कार्य क्या क्या थे, क्या किस कार्य की वजह से ये संघ तैयार हुआ था। क्वेश्चन का पूरा आंसर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, वो और आप लोग देख लें। अफ्रीका के विभाजन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अफ्रीका का जो विभाजन हुआ था उसके बारे में आपको संक्षेप में बताना है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफ्रीका विभाजन क्वेश्चन का पूरा आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है, और बाकी आपको पूरा आंसर टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करने पर मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, अफ्रीका विभाजन। और एक और क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख लो, पेरिस समझौते पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पेरिस समझौता क्या था, इसके बारे में आपको समझाना है। पूरा आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है। पेरिस समझौता काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको केलॉग-बिरा समझौते के नाम से भी जानते हैं। केलॉग-बिरा समझौते का संक्षिप्त परिचय दीजिए, या फिर पेरिस समझौता, किसी भी नाम से एग्जाम में पूछा जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है। दोस्तों ये तो होगा आपके मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब आपको बताते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के परिणाम क्या हुए। जो रूस की क्रांति थी उसके क्या क्या परिणाम हुए वो आपको समझाना है। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है, और बाकी का आंसर ये है आपके सामने स्क्रीन पर। पूरा आंसर आप लोगों को PDF में मिल जाएगा। PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। तो रूसी क्रांति के परिणाम क्या क्या हुए, ये क्वेश्चन आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में तैयार कर लेना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये है, हिटलर के उदय का वर्णन कीजिए, या जर्मनी में नाजीवाद के उत्थान के क्या कारण थे। किसी भी नाम से एग्जाम पूछा सकता है। जर्मनी में नाजीवाद के विकास के क्या कारण थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर तैयार करना। एग्ज़ाम में आने के इस क्वेश्चन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार ज़रूर करना। क्वेश्चन का पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। कुछ आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार ज़रूर कर लेना। और अब आपके सामने काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के कारण एवं परिणामों का उल्लेख कीजिए। कारण या परिणाम, या फिर कारण ओनली, या फिर कारण और परिणाम दोनों, किसी भी नाम से एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ज़्यादातर ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर न करना। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार ज़रूर करना। और देखो क्वेश्चन का नाम कुछ भी हो सकता है, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। जैसे कि 1914 ईस्वी के प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या कीजिए, क्या यह अवश्यंभावी था। तो किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। आपको उसको अपनी भाषा में, यानी कि आपको अपनी भाषा में, शब्दों में आपको समझाना है। तो प्रथम विश्व युद्ध आप लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चन में तैयार करना। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है, और बाकी का कुछ आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है। ये पॉइंट्स दिए गए हैं। बोस्निया तथा हर्जेगोविना की समस्या, उग्र राष्ट्रवाद की भावना, अल्सास लॉरेन की समस्या, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, सराजेवो हत्याकांड, और ये प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम भी दिए गए हैं। पूरा क्वेश्चन आंसर आपको PDF में मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करना, और अपने एग्जाम में इसको तैयार कर लेना। अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, राष्ट्रसंघ की सफलताओं उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए, या राष्ट्रसंघ की उत्पत्ति के कारण बताइए, इसके लक्ष्य क्या थे। राष्ट्रसंघ क्या था, इसकी सफलताएं बताइए, या फिर इसके कारण क्या थे, उत्पत्ति के, ये आपको समझाना है। राष्ट्रसंघ जो था ये आपका क्यों बना, इसके उद्देश्य क्या क्या थे, किस वजह से ये संघ तैयार हुआ, आपको ये समझाना है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। और देखो एक चीज़ आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखें, इन लॉन्ग क्वेश्चनों में से ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इन शॉर्ट क्वेश्चनों को भी आप लोग इन्हीं क्वेश्चनों में तैयार करना, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। अब देखो आपके सामने एक और मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इटली में फासिस्टवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। काफ़ी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इटली में फासिस्टवाद के उदय के क्या कारण थे, आपको समझाना है। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग स्क्रीन पर आंसर देख लें। और बाकी आंसर आपके सामने ये है, फासीवाद क्या है, और इटली में फासीवाद के उदय के कारण। ये पूरा आंसर है, आप लोग देख लें। तो फासिस्टवाद के उदय के कारण काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए।
तो ये हुआ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अब आपको बताते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ टाइप के क्वेश्चन आंसर। देखो कुछ यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी दे गए हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो ये है 1914 से 1918 ईस्वी तक। बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई? 1917 ईस्वी में। रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की? लेनिन ने। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी का तानाशाह कौन था? हिटलर था। अब देखो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ब 1815 ईस्वी में। और अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? इसका सही आंसर है बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में लौह पुरुष की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका सही आंसर भी बिस्मार्क है, ऑप्शन नंबर आ। और कुछ और यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब 1870 ईस्वी में। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, त्रिराष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ 1872 ईस्वी में। और काफ़ी ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन ये है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ या फिर प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आपको बताना है। तो ये आपका सही आंसर है 1914 ईस्वी में। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ किन देशों के मध्य से हुआ? आपका सही आंसर है ऑस्ट्रिया व सर्बिया के मध्य। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आपका सही आंसर है 1920 ईस्वी में। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है जेनेवा में। तो ये थे आपके एग्जाम में आने वाले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ टाइप के क्वेश्चन। तो BA फाइनल ईयर हिस्ट्री के सेकंड पार्ट से मैंने आप लोगों को कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग और MCQ आंसर सहित बताए हैं। अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के, किसी और पेपर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं। और सभी स्टूडेंट से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होती रहे।